दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है एक टाइम बम और जिसकी घड़ी टिक टॉक करना शुरू भी कर चुकी है। और जब यह टाइम बम फटेगा तो पृथ्वी का सारा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और यह टाइम बम कुछ और नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य ही है। और हमारे यूनिवर्स में मौजूद सभी स्टार्स की तरह ही सूर्य का भी एक टाइम पीरियड है। और आज से करीब 500 करोड़ सालों बाद सूर्य का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि वह अपने रास्ते में आने वाले सभी प्लैनेट्स को निगल जाएगा, जिसमें कि हमारी पृथ्वी भी शामिल है। और अगर आप यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि यह सब तो आज से करीब 500 करोड़ सालों बाद होगा, तो ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिससे कि पृथ्वी का जीवन चुटकियों में नष्ट हो सकता है। तो बने रहे आखिर तक हमारी आज की इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Huge loops of magnetic energy arc out over the sunspots. Twisted and unstable, desperate to spew their energy, they create a magnetic bomb primed to explode. हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है एस्ट्रॉइड्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अक्सर छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते हैं, पर कुछ लाखों सालों में एक बार इतने बड़े साइज का एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराता है कि पृथ्वी पर लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाती है। और ऐसा एक बार हो भी चुका है, जिसमें कि सभी डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। और अगर अब ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि हम सब और पूरी ह्यूमैनिटी का इस पृथ्वी से सफाया हो जाएगा। और ऐसे ही किसी दूसरे एस्ट्रॉइड से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने अपने डार्क मिशन द्वारा पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने की तैयारी शुरू भी कर दी है। और अगर आप उस डार्क मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में दे रखा है, जो कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। हमारी इस लिस्ट के नंबर 9 पर है पृथ्वी का कोर, जो कि काफ़ी गर्म और सॉलिड होता है। और पृथ्वी का यह कोर धीरे धीरे से ठंडा हो रहा है और अपनी हीट लूज़ कर रहा है। और अगर पृथ्वी का कोर पूरी तरह से ठंडा हो गया तो वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगा। और पृथ्वी की मैग्नेटिक शील्ड के बिना हमें स्पेस की बेरहम रेडिएशन से कोई नहीं बचा सकता, और ना ही हमारा एटमॉस्फेयर बच पाएगा। और बिना किसी वायुमंडल के ना तो हम सांस ले पाएंगे और हमारा प्लेनेट भी पूरी तरह से मार्स जैसा दिखने लगेगा। इफ़ द मून फॉल्स टू अर्थ, और अगर मून अपने ऑर्बिट से भटक जाए और पृथ्वी की ओर आने लगे तो इससे पूरी पृथ्वी पर भयानक अर्थक्वेक आएंगे। और मून की ग्रेविटी पृथ्वी को इतना स्ट्रेच कर देगी कि पृथ्वी अंदर से और भी ज़्यादा गर्म होने लगेगी, और जिससे कि बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटेंगे और गर्म लावा की नदियाँ बहने लगेंगी। और इतना ही नहीं, समुद्र की लहरें भी इतनी बड़ी हो जाएंगी कि बहुत सारे देशों का नामो निशान मिट जाएगा। मैसिव सोलर फ्लेयर, और अगली तबाही शुरू होगी सूर्य के भयानक सोलर फ्लेयर के कारण। यह सोलर फ्लेयर इतने पावरफुल होते हैं कि सभी सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को एक बार में ही पूरी तरह से ख़राब कर दें। और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से पूरी दुनिया की बत्ती गुल हो जाएगी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। अर्थ इज़ लूजिंग इट्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी धीरे धीरे अपना एटमॉस्फेयर स्पेस में छोड़ रही है, और बिना हवा के तो जीने का सवाल ही नहीं उठता। बिना वायुमंडल के आसमान पूरी तरह से काला हो जाएगा और पृथ्वी के सभी समुद्र भाप बनकर उबल जाएंगे। और अगर समुद्र ही नहीं बचे तो जीव जंतु कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। अगर जुपिटर स्टार में बदल जाए, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस जाइंट जुपिटर अगर एक स्टार में बदल जाए तो ऐसे में पूरे सोलर सिस्टम में तबाही मच जाएगी और एस्ट्रॉइड्स इधर उधर सभी प्लैनेट्स के साथ टकराने लगेंगे, और यहाँ तक कि प्लैनेट्स भी एक दूसरे के साथ टकराने लगेंगे। और अगर जुपिटर एक स्टार में बदलता है तो यह पृथ्वी को या तो अपनी तरफ खींचकर पूरी तरह से उबाल देगा, या फिर पृथ्वी को पूरी तरह से सोलर सिस्टम से बाहर निकाल देगा और स्पेस के दूर कहीं ठंडे इलाके में भेज देगा। इफ़ मैग्नेटार एंटर्स आवर सोलर सिस्टम, मैग्नेटार हमारे यूनिवर्स में मौजूद सबसे पावरफुल घूमने वाले मैग्नेट्स होते हैं, जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार की तरह ही होते हैं, बट न्यूट्रॉन स्टार से काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं। एक चम्मच मैग्नेटार का वज़न 1 बिलियन टन जितना होगा। और अगर ऐसा एक मैग्नेटार हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाए तो यह अपनी भयानक ग्रेविटी के कारण भयानक तबाही मचा देगा, जिसे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एलियन इन्वेजन,
अगर आप यूनिवर्स में एलियंस ढूंढते रहते हैं और अगर एक दिन सच में पृथ्वी पर एलियंस आ जाएं तो यह किसी भयानक सपने से कम नहीं होगा। और अगर उनसे बचने के लिए हमने परमाणु बम चला दिए तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि एलियंस के पास अपना बचाव करने के लिए हम इंसानों से भी ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स होंगे। ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल्स के बारे में मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें बोलूँगा। पहली ये कि ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं और दूसरी यह कि आप कभी नहीं चाहोगे कि अर्थ एक ब्लैक होल में समा जाए, क्योंकि ऐसा होना बहुत भयानक होगा। अगर ब्लैक होल ने पृथ्वी को निगल लिया तो ब्लैक होल की ग्रेविटी पृथ्वी को पूरी तरह से खींच देगी और एक नूडल जैसी शेप में बदल देगी और सिंगुलैरिटी में जाते ही पृथ्वी ब्लैक होल का ही एक हिस्सा बन जाएगी। अ मैसिव गामा रे बर्स्ट। हमारे पूरे यूनिवर्स में गामा रे बर्स्ट से भयानक दूसरा कोई धमाका नहीं है। सिर्फ एक डायरेक्ट हिट गामा रे बर्स्ट ही हमारे पूरे प्लैनेट को पूरी तरह से जलाकर तबाह कर सकती है। सिर्फ एक डायरेक्ट हिट में इतनी ज़्यादा रेडिएशन होगी कि बहुत बुरी तरह से मास एक्सटिंक्शन होगा और इसीलिए यह इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो आपको सबसे भयानक इवेंट कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल कीप इट सिंपल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को देख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।